1, we are discussing the MCQ test your knowledge question of the chapter number 1. तो chapter number 1 के MCQ start होता है Mr. Anirban, Chief Management Accountant and Advisor to CEO of Avantha Holding Consideration and so value proposition canvas है as a tool to respond to aspects highlighted by customer profile analysis. You cost any recently join Avantha Holding. Mr. Anirban asked to appraise the following statement to pick the correct statement regarding the value proposition made. तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज इसमें क्या होता है अनिर्बन जो है वो एक सीईओ है अवंता होल्डिंग का वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास टू टू रिस्पॉन्ड द एस्पेक्ट्स हाईलाइटेड बाय जो कस्टमर प्रोफाइल जो एस्पेक्ट्स हाईलाइट हुए बाय कस्टमर प्रोफाइल एनालिसिस से कॉस्ट ट्रेनी रिसेंटली जॉइन अवंता होल्डिंग मिस्टर अनिर्बन आस्क्ड टू अप्रेज द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हमें वैल्यू प्रोपोजिशन मेड के रिगार्ड में जो है सारे स्टेटमेंट्स को हमें बताना है तो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी व्हाट द करेक्ट स्टेटमेंट इज पेन रिलीवर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं गेन क्रिएटर्स से वाई द पेन रिलीवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम गेन क्रिएटर्स से डिफरेंट क्यों होते हैं because pen relievers and gain creators both create value for customer in different ways. pen relievers और जो gain creators होते हैं वो दोनों create करते हैं value for the customer different तरीके से. The difference is that the formerly specifically address करता है pen in the customer profile while जो latter है वो specifically addresses करता है gain. It is okay if either of them addresses pains and gains against at the same time. So main goal होता है this two areas to make the customer value creation of your products and services explicit. हम क्या बोलते हैं कि जो पेन रिलीवर्स है what we are saying here that कि जो पेन रिलीवर्स है that the same वो डिफरेंट है वो क्या है वो डिफरेंट है हम बोल रहे हैं कि जो पेन रिलीवर्स है वो डिफरेंट है गेन क्रिएटर्स है हम क्या बोल रहे हैं hereby that the पैन रिलीवर्स जो है दे आर डिफरेंट है फ्रॉम गेन क्रिएटर्स है हम बोल रहे हैं कि जो पैन रिलीवर्स है द सेम आर डिफरेंट है गेन क्रिएटर्स है क्योंकि दोनों जो है वो क्रिएट करते हैं वैल्यू फॉर कस्टमर इन डिफरेंट वेज बिकॉज बोथ ऑफ देम क्या करते हैं कि वैल्यू क्रिएट करते हैं दोनों जो है वो वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर के लिए डिफरेंट तरीकों से जो डिफरेंस इज दैट फॉर्मर क्या है पेन जो रिलीवर होता है वो फॉर्मर स्पेसिफिकली एड्रेस करता है पैन की कस्टमर की प्रोफाइल्स में क्या पैन है वाइल जो लेटर है वो स्पेसिफिकली एड्रेस करता है व्हाट गेन दे आर क्रिएटिंग तो पैन रिलीवर्स जो है वो डिफरेंट है गेन क्रिएटर्स इट इज ओके इफ आइदर ऑफ देम एड्रेस पेन्स एंड गेन्स एट द सेम टाइम इट इज टोटली ओके है आइदर ऑफ देम दे एड्रेस पैन और गेन अगर किसी एक को एड्रेस कर रहे हैं द मेन गोल ऑफ दिस टू एरियाज टू मेक द कस्टमर वैल्यू क्रिएशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एक्सप्लिसिट तो वो वैल्यू क्रिएशन का काम करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है पैन रिलीवर्स जो है वो डिफरेंट है गेन क्रिएटर्स है देन कम्स द इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस एमसीक्यू के कंटिन्यूएशन में हम बात कर रहे हैं मिस्टर निरंजन इज हायर्ड बाय अवंता होल्डिंग एज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन मैप he suggests that ranking of customer jobs pains and gain is essential to respond them Mr. Anirban is not convinced with need of ranks at three elements of customer profiles and hence he seeks your help in evaluating following two statements regarding the customer jobs and pains and gains. तो वो क्या बोल रहे हैं कि only इसमें से हमें ये दो स्टेटमेंट दी है कि पेन्स एंड गेन्स आर कंट्रोल बाय बिजनेस क्या पेन्स और गेन जो है वो कंट्रोल किया जाता है बिजनेस के द्वारा या ऑल द पेन्स एंड गेन नीड नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड और एड्रेस जितने भी पेन्स है और गेन्स है जरूरी नहीं है आपकी आप सबको रिस्पॉन्ड करते रहो सबको एड्रेस करते रहो तो स्टेटमेंट ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है पेन एंड गेन्स आर कंट्रोल बाय बिजनेस यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए नहीं बोला यहाँ पे बोला है कि ऑल द पेन्स एंड गेन्स नीड नॉट बी रिस्पॉन्डेड और एड्रेस जरूरी नहीं कि आप सारे पेन्स और गेन्स को एड्रेस करो इसका करेक्ट आंसर ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ओनली स्टेटमेंट 2 क्यों करेक्ट है because pen relievers and gain creators are distinctly different होते हैं from pain and gains business have control over the former business का क्या है कंट्रोल होता है बिजनेस का क्या है कंट्रोल होता है ओवर द फॉर्मर यानी कि पेन पे तो कंट्रोल होता है वेयर इट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द लेटर पे कंट्रोल नहीं होता है बिजनेस डिसाइड करता है डिजाइन करता है हाउ इट इंटेंड टू क्रिएट वैल्यू बाय एड्रेसिंग स्पेसिफिक जॉब्स पेन्स एंड गेन्स बिजनेस डोंट डिसाइड ओवर विच जॉब पेन्स एंड गेन्स द कस्टमर हैज एंड नो वैल्यू प्रोपोजिशन एड्रेस ऑफ अ कस्टमर जॉब पेन्स एंड गेन जो बेस्ट वन एड्रेस करता है दोज दैट द most of the customer and do so extremely well. One second. तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं दैट इज पैन रिलीवर्स एंड गेन क्रिएटर्स हम क्या बोल रहे हैं कि जो पैन रिलीवर्स है
और जो गेन क्रिएटर्स है वो डिस्टिंक्टली डिफरेंट है, दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट है फ्रॉम पेन एंड गेन। जो पेन रिलीवर्स है और जो गेन क्रिएटर्स है ये तो आपस में डिस्टिंक्टली डिफरेंट है पेन एंड गेन से। बिजनेस का कंट्रोल होता है फॉर्मर पे, लेटर पे नहीं होता है। बिजनेस डिसाइड करता है कैसे डिजाइन करना है, हाउ इट इंटेंड टू क्रिएट वैल्यू बाय एड्रेसिंग स्पेसिफिक जॉब पेन्स एंड गेन्स। Business don't decide over which job, pain and gains the customer has, a no value proposition addresses all of a customer job, pains and gains. जो best one address करता है those that most to customer and do so extremely well. Then आता है हमारा the technique of management by wandering around is concerned with which of the following leadership aspect of management account। हम क्या बोलते हैं जो टेक्निक है मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग अराउंड वो कंसर्न है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। कौन से लीडरशिप एस्पेक्ट से कंसर्न है, कम्युनिकेशन से या फिर डिसीजन मेकिंग से। तो द करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन। सिर्फ कम्युनिकेशन से ही कंसर्न है, ओनली विथ वन, दैट इज द कम्युनिकेशन। जो टेक्निक है ऑफ मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग अराउंड, कौन सी ऐसी टेक्निक है मैनेजमेंट की बाय वेंडरिंग अराउंड इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कौन से लीडरशिप एस्पेक्ट से कंसर्न है, वो कंसर्न है विद द कम्युनिकेशन से कंसर्न है। उसके बाद आता है हमारा दैट इज इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेम। रीजन क्या है एग्जैक्टली exactly? हम अगर रीजन की बात करें तो मैनेजमेंट बाय वेंडरिंग वॉकिंग अराउंड, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द मैनेजमेंट by wandering walking around MBWA is helpful है डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन एंड सपोर्टिंग में TQM। जो मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड रेफर्स टू स्टाइल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, क्या स्टाइल है बिजनेस मैनेजमेंट का विच इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट वॉन्डरिंग अराउंड इन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर through the workplace at a random rather than a plane where employees expect a visit from manager at a more systematic pre-approved or scheduled times to check with employees equipment or on the status of ongoing work। So expected benefit here is that a manager by random sampling of event or employees discussion is more likely to facilitate improvement to the morale, sense of organizational purpose, productivity and total quality management of the organization as compared to remaining in a specific office area and waiting for employees। तो हम क्या बोलते हैं that the management by wandering, what will be the management by wandering or walking around, management by wandering and walking around is हेल्पफुल होता है इन डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन में एंड सपोर्टिंग द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाले केसेस में। जो मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड और वॉकिंग अराउंड जो है वो एक ऐसा स्टाइल है बिजनेस मैनेजमेंट का जो कि इन्वॉल्व करता है मैनेजमेंट वॉन्डरिंग अराउंड इन एन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में थ्रू द वर्क प्लेस एट रैंडम rather than plane where employees expect a visit from manager at more systematic pre-approved or scheduled times to check with the employees equipment or the status of ongoing work। So expected benefit is that a manager by random sampling of event or employee discussion is more likely to facilitate करता है improvement to the morale, sense of organizational purpose को, productivity को, total quality management of the organization as compared to remaining in a specific office area and waiting for employee। Then next come that technology जो है वो एक dynamic है nature and significant bearing है on activity जो कि create करती है value for customer। Your organization is considering वो introduce करिए RFID, that is something radio frequency कुछ ऐसा उसका full form था, as technology through RFID is capable to revamp which of the following primary activity to generate scope of value। हम क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी जो है वो डायनेमिक होती है नेचर में, उसके सिग्निफिकेंट बेरिंग है एक्टिविटीज में, वो क्रिएट करती है वैल्यू कस्टमर की। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंसिडर करती है आरएफआईडी एज अ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। आरएफआईडी जो है वो कैपेबल है कैसे वो रिवैम्प करे प्राइमरी एक्टिविटीज को जनरेट करे स्कोप ऑफ वैल्यू का। तो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, यानी कि इसमें क्या आएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या हो रहा है, आरएफआईडी जो है वो क्या होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी identification uses electromagnetic field। हम क्या बोलते हैं what is RFID, what is RFID, basically it is the radio frequency, it is the radio frequency identification uses electromagnetic field है जो कि automatically identify करता है track करता है tags को जो कि attach होते हैं objects पे। जो RFID होता है radio frequency identification, हम क्या बोलते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टाइनी रेडियो ट्रांसपॉन्डर। उसमें कुछ टाइनी रेडियो ट्रांसपॉन्डर होते हैं, रेडियो रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है। ये यूज किया जाता है ताकि आप ट्रेक कर पाओ आइटम्स को इन ट्रेडिंग कंसर्न थ्रू आउट द सप्लाई चेन। ये कैलिबर होता है कैसे वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को। ये कैलिबर कहता है कि वो कैसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को। आरएफआईडी इज नथिंग बट द रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, कैसे ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा ट्रैक करेगा टैग्स को जो कि अटैच होंगे ऑब्जेक्टिव से। जो आरएफआईडी सिस्टम है उसमें क्या होते हैं बहुत सारे टीनी रेडियो ट्रांसपॉन्डर होते हैं
रेडियो होता है, रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है, जो कि यूज किया जाता है कि कैसे आप ट्रेड करोगे आइटम्स को इन ट्रेडिंग कंसर्न थ्रू आउट द सप्लाई चेन। ये कैलिबर होता है, कैसे ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा इनबाउंड और इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स को। उसके बाद आता है हमारा द नेक्स्ट कम इज अ बिजनेस मॉडल शुड कंटेन विच थ्री कंपोनेंट आउट ऑफ दोस स्टेटेड बिलो। एक बिजनेस मॉडल में जो है कौन से तीन कंपोनेंट होने चाहिए कि कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन, प्रॉफिट फार्मूला, इम्पैक्ट फैक्टर और की रिसोर्स एंड प्रोसेस। तो तीन तो होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ तो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। First, second, and fourth. मेरे according B answer है, and the correct answer is also B. Then 2008, Johnson, along with the Christensen and Kagerman, extended the scope of business model to what was earlier propounded by Margaret and proposed that a business model also need a value proposition. Therefore, business model should contain तीन component होते हैं: customer value proposition, then profit formula, and the key resources and processes. Next one that is Shakti Bearing Ball Trading Limited is considering the proposal कि वो कैसे enter हो रही है into trading of casting iron as well. Mr. Madhusudan, chief strategic, enumerate the entry exit barriers of proposed business line and called a review meeting at request of CEO to consider final advice of C-suite. You chief advisor also attended the meeting and suggested that barriers have influence होना चाहिए on profitability rate as well as nature. Mr. Sudan told as BBTL expected that there will be high entry and exit barrier. You are advised to tell nature and margin rate in context of five forces model. So the correct answer is high margin with risky return. Why it is high margin with risky return? What will be the impact क्या होगा entry and exit barriers का on profitability margin are depicted below. जैसे कि exit barrier है, entry barrier है, तो हम क्या बोलते हैं there is a what? There is a high margin with risky return. हाई मार्जिन विथ रिस्की रिटर्न क्या होता है? एग्जिट बैरियर, एंट्री बैरियर, हाई मार्जिन विथ रिस्की रिटर्न, लो और रिस्की रिटर्न, हाई और रिस्की रिटर्न, हाई और स्टेबल रिटर्न, लो और स्टेबल रिटर्न। तो द करेक्ट आंसर इज हाई एंड रिस्की रिटर्न। व्हाई इट इज हाई एंड रिस्की रिटर्न? हम क्या बोलते हैं? शक्ति बेरिंग बॉल ट्रेडिंग लिमिटेड वो कंसर्न है विद द प्रपोजल की वो एंटर होगी इनटू द ट्रेडिंग ऑफ कास्टिंग आयरन एज वेल। मिस्टर मधुसूदन जो चीफ स्ट्रेटेजिक इनएमरेट द एंट्री एग्जिट बैरियर, वो क्या बोल रहे हैं? एंट्री एग्जिट बैरियर, एंट्री मतलब जहाँ एंट्री और एग्जिट बैरियर दोनों हो, एंट्री और एग्जिट बैरियर तो है। उसके बाद वो बोल रहे हैं ऑफ प्रपोज बिजनेस लाइन एंड कॉल्ड अ रिव्यू मीटिंग एट दिस। You also attended the meeting and suggested that the barrier have influence on profitability, को influence करी on profitability rate as well as nature. Mr. Sudan told SBBTL expected that there will be high entry. अब जहाँ पे दोनों चीजें हाई हो, हाई एंट्री बोल रहे हैं, हाई एग्जिट हो रहे हैं, तो दोनों कहाँ कोलाइड करिए? हाई 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 एंड रिस्की रिटर्न्स, दोनों में हाई हाई जा रहा है, तो हाई एंड रिस्की रिटर्न्स ही आंसर होगा। अगर हाई और लो होता तो हाई एंड स्टेबल रिटर्न बोल देते हैं, लो और लो होता तो लो एंड स्टेबल रिटर्न बोलते हैं, लो और हाई होता तो लो एंड रिस्की रिटर्न बोलते हैं। बट यहाँ तो दोनों ही हाई है, तो हाई का हाई और रिस्की का रिस्की। अगर इस पे कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो फिर पता नहीं। उसके बाद जो बोर्ड है ऑफ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड कंसिडरिंग कर रहे हैं द नीड ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। हम क्या बोल रहे हैं कि जो बोर्ड है ऑफ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड वो कंसिडर कर रहे हैं दैट व्हाट विल बी द नीड, क्या होगी, ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड एस्पेक्ट। चीफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर मेड अ स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ऑल थ्री जो है वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है बट नॉट सेम। सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है बट सेम नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो है वो यूज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ताकि मैनेज किया जाए इंफॉर्मेशन। ये फर्दर हाईलाइट करते हैं व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड सजेस्ट। तो द करेक्ट आंसर इज क्या आईटी स्ट्रैटेजी सप्लाई ओरिएंटेड होती है? क्या आईएस स्ट्रैटेजी डिमांड ओरिएंटेड होती है? क्या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वो डायमेंशन ओरिएंटेड होता है? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो इसमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड ओनली, थर्ड वाली। आई एम स्ट्रैटेजी डायमेंशन ओरिएंटेड नहीं होती है। आई एम स्ट्रैटेजी ट्राई करती है कि वो पुट करे मैनेजमेंट इनटू आईटी बाय डिफाइन करे रोल क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा ऑफ आईटी एक्टिविटी का। तो हम क्या बोल रहे हैं? आईटी स्ट्रैटेजी सप्लाई ओरिएंटेड होती है, आईएस स्ट्रैटेजी डिमांड ओरिएंटेड होते हैं। आईटी सप्लाई ओरिएंटेड है, आईएस डिमांड ओरिएंटेड है, और आईएम स्ट्रैटेजी जो है वो क्या करती है? मैनेजमेंट को इनटू आईटी बाय डिफाइनिंग द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is concerned with the management control for IT management responsibility, performance
performance measurement and management processes. Here it is decided who can assess the data and who can't. It is formulated at organization wide level. ये deal करता है with control over the layout of IT uses in organization. Hence IM strategy जो है वो relationship oriented होती है. तो जो information management strategy होती है वो कैसी होती है, relationship oriented. यानी कि जो IS होती है वो डिमांड ओरिएंटेड होती है, आईटी जो है वो सप्लाई ओरिएंटेड होती है, और जो आईएम है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है. अली फैब्रिक्स लिमिटेड हैज रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्ट कर ले इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, इंटरचेंज करे सिस्टम को जो कि एनेबल करे द एफएल टू ऑटोमेटिकली प्लेस ऑर्डर विद देयर मेजर सप्लायर्स. करंटली जो एफएल परचेसिंग डिपार्टमेंट स्टाफ है हैव टू प्लेस करना होगा ऑर्डर्स यूजिंग द पोस्टल मेल्स एंड टेलीफोन टू द कंपनी सप्लायर विच इज स्लो एंड इनएफिशिएंट. विच एक्टिविटी विद इन एफएल वैल्यू चेन विल द न्यू ईडीआई सिस्टम इम्प्रूव. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रोक्योरमेंट. वाई इसका आंसर प्रोक्योरमेंट क्यों है, बिकॉज जो ईडीआई सिस्टम है वो इम्प्रूव करेगी सिस्टम को फॉर सोर्सिंग एंड परचेजिंग मटेरियल. दिस इज प्रोक्योरमेंट. ये क्या, वो क्या करेगी, सोर्सिंग एंड परचेज करेगी. परचेज करना मटेरियल इज नथिंग बट द प्रोक्योरमेंट. Note that inbound logistic refers to inventory management, not the purchasing of inventory itself. Then आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट अज्यूम कर रहा है कि जो रोल है लीडर का वो नीड टू मेक और असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग इन वेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, मेक कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजी प्लान्स विजन एंड वैल्यूज व्हाइल गेटिंग सच डिसीजंस executed either himself or through others and remain ethical throughout. Which of the following statement are incorrect? इनमें से incorrect statement क्या है, इसमें से incorrect statement जो है वो first वाली. An increasing number of organization are segregating management accountant in separate managerial accounting department. एक increasing number हम क्या बोलते हैं, an increasing number of organization segregate करिए management accountant को separate managerial accountant department से. तो the correct answer is only one is the correct answer. मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है, एज अ पोजीशन जो होलिस्टिकली एड्रेस करती है बहुत सारे एस्पेक्ट को जो कि अफेक्ट करती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस. मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज एट द क्रॉस roles of technology, financial analysis and strategy and leadership. Help करती है identify को what is driving the company profit and losses rather than simply reporting them. तो हम क्या बोलते हैं, which one is the correct, इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो सिर्फ फर्स्ट वाली इनकरेक्ट. एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेग्रीगेटिंग. अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे सेग्रीगेट हो जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन सेपरेट मैनेजरियल अकाउंटेंट डिपार्टमेंट. तो दिस करेक्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ऐसी पोजीशन है जो कि होलिस्टिकली ओवरऑल तरीके से एड्रेस करती है बहुत सारे एस्पेक्ट को जो कि अफेक्ट करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस के परफॉर्मेंस की सस्टेनेबिलिटी बताएगी कि वो कितना लॉन्गर चलने वाला है. जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट is at the crossroads of technology, financial analysis and strategy and leadership, helping to identify that what is the driving the company profit, कैसे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस ड्राइव हो रहे rather than simply reporting them. Then comes the Tara fabric. Consider career decision regarding the segmentation. Management accountant raised and said that it was acknowledged that managerial discretion and judgment determine which market are selected and targeted and which others are ignored. In order for market segmentation to be effective, all segment must be, सारे segment कैसे होने चाहिए, all segment must be, the correct answer is distinct होने चाहिए, accessible होने चाहिए, measurable होने चाहिए, profitable होने चाहिए. हम क्या बोलते हैं कि सारे के सारे segment कैसे होने चाहिए, distinct होने चाहिए, accessible होने चाहिए, measurable होने चाहिए, profitable होने चाहिए. In order to be recognized as segment की तरह recognize करने के लिए जो following criteria वो satisfy होना चाहिए. The segment should be homogeneous होना चाहिए, internally heterogeneous होना चाहिए, internally homogeneous होना चाहिए, एक्सटर्नली वो कैसा होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नली वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए यानी कि अलग होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, शैल बी रीजनेबल, इफ नॉट सब्सटेंशियल नहीं है वो प्रॉफिटेबल, एंड आर मस्ट बी रिस्पॉन्सिव, एक्सेसिबल भी होना चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए. डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं, तारा फैब्रिक कंसिडर करिए कैसे जो डिसीजन रिगार्डिंग सेगमेंटेशन मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने रेज किया एंड सेड इट वाज एक्नॉलेज दैट मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन एंड जजमेंट डिटरमाइन करते कि कौन से मार्केट को सिलेक्ट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, एंड विच अदर्स कौन सा इग्नोर होना चाहिए. इन ऑर्डर फॉर मार्केट सेगमेंटेशन टू बी इफेक्टिव, ऑल सेगमेंट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए एंड प्रॉफिटेबल होने चाहिए. उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला आता है दैट इज दी, फिर हमारा टेस्ट बेस एमसीक्यू कैसलेट आ जाता है. तो ये पर्टिकुलरली किसके साथ डील करता है, तो हम इसको भी रीड तो कर ही सकते हैं बट इसको हमें रीड करना भी पड़ेगा. The same, how establishing manufacturing country C helps such multinational automotive to do better in primary activities of their value chain. तो उसको हम खुद से रीड कर लेंगे.
operational activity drivers, bargaining power of suppliers, buyers. तो इसको हम खुद से रीड करने की कोशिश करेंगे. Alright.